ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर अब हम देखते हैं शेप ऑफ ClF3, ठीक है। तो अब हम ClF3 का शेप देखते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है। कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p5, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम था हमारा मॉलिक्यूल में, सेंट्रल एटम पता करने का, जो कि हमने कर लिया, जो कि है क्लोरीन। फिर उसके बाद हमने इसकी कन्फिगरेशन लिख लिया। अब वैलेंस शेल क्या है इसमें, 3s2 और 3p5 है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सी क्लोरीन, ठीक है। मतलब कि क्लोरीन एटम में इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वही जो हमने SF4 के साथ किया, उसी तरीके से हम शेप पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था एक्साइटेशन। हाँ, इसमें भी एक्साइटेशन होती है। ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार है कि क्या है, 3s2 3p5 है, ठीक है। लेकिन 3p5 का एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में चला जाता है, ठीक है। तो 3s2 3p4 3p5 की जगह क्या हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया है। फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 3s2 3p3 और 3d1, वन ऑर्बिटल होगा 3s2 से, 3 ऑर्बिटल्स फ्रॉम 3p3 एंड 1 ऑर्बिटल फ्रॉम 3d1 मिलाकर ये बनाते हैं एक ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल प्लस एक ऑर्बिटल मिला के बनाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है। स्टेप 3 यहाँ पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें बनते हैं। क्या बनते हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें बनेंगे। अब क्या है, ClF3 है ना। तो 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बन गया, 3 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं। अब इसमें से 5 हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 के साथ क्या बन गया, बॉन्ड पेयर बन गया, है ना। सिग्मा बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन ने। अब कितने बचे, 2 ऑर्बिटल्स बचे, जिसमें क्या बनेगा, एक लोन पेयर बनता है। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। और मेरी एक और बात याद रखना कि जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिक ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जो शेप है, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए शेप बदल जाएगी और शेप हो जाएगी टी शेप हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेप 5 की, ठीक है। स्टेप 5 की बात करते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल की बात हम इसमें करेंगे। एक्सियल इक्वेटोरियल बन रहा है तो 87 डिग्री होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल। और अगर एक्सियल में बन रहा है तो 173 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो शेप होता है टी शेप होता है। और अगर यहाँ पे क्या होता है, दो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं तो लीनियर शेप होता है, जिसका एग्जांपल है XeF2, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे होती है हमारी वेस्पर थ्योरी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।